आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सर्किल पे नाबालिग बच्ची के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जो वहाँ के स्थानीय ही व्यक्तियों के विरुद्ध कराई गई है, जिनमें 2 व्यक्तियों को नामजद किया है। तो उसके बाद तुरंत उसकी बच्ची के FIR दर्ज करके मेडिकल वगैरह कराया जा चुका है, घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और टीम गठित की जा चुकी है। सत्यता जितनी गहन अनुसंधान किया जा रहा है और शीघ्र ही अनुसंधान पूर्ण किया जाएगा। 2 अज्ञात भी तो हैं, 4 लोग हैं टोटल गैंगरेप करने वाले। बच्ची ने बताया उसी स्थानीय बच्चे लड़के हैं वो, और जो भी होगा गहनता से अनुसंधान करेंगे। काफी लंबे समय तक सरसों के खेत में अपहरण करके बंधक बना के उसके साथ दुष्कर्म किया है, इस तरह का आरोप FIR में है, जिसके संदर्भ में अनुसंधान जारी है। बंगाल के चुनावी रण में आज फिर हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मिदनापुर और मेदिनीपुर में करेंगे रोड शो, गोसावा में भी करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी आज फिर बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे। पश्चिमी मिदनापुर में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी श्रावंती चैटर्जी आज भरेंगी पर्चा। बेहाला पश्चिम सीट से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, TMC की प्रथा चैटर्जी से है मुकाबला। टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने दाखिल किया नामांकन, जनता के बीच ढोल बजाते दिखे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, शिक्षा बेहतर, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा का वादा। पहले चरण के मतदान से पहले बंगाल जाएगी केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम, तैयारियों का लेगी जायजा। वोटिंग से 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ने बाइक रैलियों पर लगाई रोक, असामाजिक तत्वों पर बाइक के जरिए वोटर्स को धमकाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में 2 बम फटने से इलाके में हड़कंप, हादसे में एक बच्चे की मौत। बर्धमान की घटना पर चुनाव आयोग सख्त, जिला प्रशासन और राज्य के मुख्य सचिव से 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा। बंगाल में बम मिलने का सिलसिला जारी, साउथ 24 परगना में पुलिस ने बरामद किया एक जिंदा बम। असम विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। गुवाहाटी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जनता को बताएंगे पार्टी का विजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज असम में करेंगे चुनाव प्रचार, होजाई में जनसभा को करेंगे संबोधित। असम के माजुली में राहुल पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, पूछा बदरुद्दीन अजमल को गोद में बिठाकर आप असम को घुसपैठिया मुक्त कैसे बनाओगे। बदरुद्दीन अजमल के बहाने शाह का कांग्रेस पर तंज, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो घुसपैठ बेरोक टोक होगा। असम की डिब्रूगढ़ में JP नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी का मतलब है अंधकार, अगर अंधकार चाहिए तो कांग्रेस की तरफ देखें। नड्डा ने बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस के दांत दिखाने के और खाने के और। असम के गोलाघाट में प्रियंका गांधी ने CM सोनोवाल के कामकाज पर उठाए सवाल, बोली 5 साल में असम को गरीबी और दुखों से भर दिया। असम के तिनसुकिया में तेजस्वी का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, कहा मोदी और बीजेपी ने देश में केवल झूठ और नफरत की खेती को बढ़ावा दिया। केरल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की धुआंधार चुनावी रैली, आज कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कोची में राहुल ने छात्राओं को सिखाए मार्शल आर्ट्स के गुण, छात्राओं को जापान के मॉडर्न मार्शल आर्ट आइक्वाडो के कुछ मूव्स करके दिखाए। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में आज AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली, शाम 5:30 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। गोवा नगर निकाय चुनाव में 6 नगर परिषदों में से 5 में बीजेपी की जीत, PM मोदी ने मतदाताओं का किया शुक्रिया, कहा जनता विकास के एजेंडे को सराह रही। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, LG को मिलेगी और शक्तियां। विधेयक पारित होने को CM केजरीवाल ने बताया दिल्ली के लोगों का अपमान, बोले बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया। वसूली के आरोपों पर महाराष्ट्र में हलचल, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने देर रात बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। सह्याद्री गेस्ट हाउस में 3 घंटे चली मीटिंग। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 100 करोड़ की उगाही के आरोपों की CBI जांच की मांग की। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख को करप्ट बताया, कहा ACP पाटिल से भी गृह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी ने 40 से 50 करोड़ वसूली की बात कही थी। परमबीर सिंह ने कहा कि बिना वरिष्ठ अफसरों की जानकारी के अनिल देशमुख छोटे अफसरों को अपने घर बुलाते थे और उन्हें वसूली का टारगेट भी देते थे। परमबीर सिंह ने अपनी अर्जी में लिखा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। परमबीर ने CM और डिप्टी CM से शिकायत की थी। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की, सबूतों के नष्ट होने की आशंका जताई। अर्जी में परमबीर सिंह ने उगाही का पूरा स्ट्रक्चर समझाया, कहा अनिल देशमुख बीच के 5 अफसरों को छोड़कर डायरेक्ट सचिन वाजे से डील करते थे। NCP सुप्रीमो शरद पवार ने खारिज की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग, कहा इस्तीफे का सवाल ही नहीं। कोरोना के कारण 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे देशमुख, 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम आइसोलेशन में थे। पूर्व CM फडणवीस ने पवार के दावे पर उठाए सवाल, 15 फरवरी को अनिल देशमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी किया। अनिल देशमुख के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनिल देशमुख का फिर मांग सकते हैं इस्तीफा। बीजेपी के आरोपों पर देशमुख की सफाई, कहा 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर अस्पताल के बाहर मीडिया से की थी बात।
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म। अमित शाह को खत लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वसूली कांड पर संसद में हंगामा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा बोली, उद्धव ठाकरे ने कराई वाजे की बहाली। नवनीत राणा ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। शिवसेना नेता अरविंद सावंत पर धमकी देने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मांगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा। उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर उठाए सवाल। राज्यसभा में महाराष्ट्र के मुद्दे पर बीजेपी सांसदों का हंगामा। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। शिवसेना ने किया अनिल देशमुख का बचाव। संजय राउत ने कहा, सरकार हर जांच के लिए तैयार, इस्तीफे की नहीं है जरूरत। अनिल देशमुख पर विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे से मिले कांग्रेस नेता। कानून व्यवस्था के कई मुद्दों को उठाया। ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक का बयान। परमबीर सिंह के आरोप बेबुनियाद। देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। एनआईए की टीम ने ट्राइडेंट होटल का दौरा किया। सूत्रों के मुताबिक इसी होटल में रुकता था और मीटिंग करता था सचिन वाजे। सूत्रों के मुताबिक ट्राइडेंट होटल में 16 फरवरी से 20 फरवरी तक भी रुका था वाजे। जेलेटिन वाली साजिश इसी होटल में रची जाने की आशंका। मनसुख हिरेन के घर एनआईए की टीम ने की छानबीन। करीब 3.5 घंटे तक चली पड़ताल। मुंबई एटीएस की टीम मनसुख हत्याकांड की जांच के लिए अहमदाबाद भी पहुंची। गुजरात से खरीदे गए सिम कार्ड की जांच। मनसुख हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार पुलिसकर्मी विनायक शिंदे का एटीएस ने कराया मेडिकल। शिंदे ने तबियत खराब की शिकायत की थी। गुजरात से एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस संदिग्ध आरोपी ने 14 सिम कार्ड सप्लाई किए थे। सचिन वाजे और विनायक को 5 सिम मिले थे। एटीएस ने 8 सिम बरामद किए। 14 के हिसाब से अभी 1 सिम मिसिंग है। महाराष्ट्र के ठाणे में एटीएस की टीम ने जांच की। मोटर पार्ट्स और कार डेकोर शॉप पर छानबीन। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में सेना का ऑपरेशन। फैक्ट्रियों से इकट्ठा किए गए 10 टन बारूद को सुरक्षित विस्फोट कर नष्ट किया। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को साल 2020 का प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। साल 2019 का गांधी शांति पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया जाएगा। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। दिल्ली में शराब माफिया को लेकर बड़ा ऐलान। एक्साइज पॉलिसी में बदलाव। मनीष सिसोदिया ने दी जानकारी। दिल्ली में शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। सरकारी शराब की दुकानें भी नहीं होंगी। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र अब घटाकर 21 साल की गई। यूपी की तर्ज पर नियम लागू होंगे। लखनऊ में वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन। विक्टोरिया स्ट्रीट के इमामबाड़े में मुसलमानों ने कुरान की आयतें पढ़ी और रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़। 4 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर के। देश में अब तक 4,72,00,000 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। सोमवार को एक दिन में 19,65,000 से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए नई गाइडलाइंस। 6 से 8 हफ्ते के बाद लगेगा दूसरा डोज। पहले 28 दिन का था अंतराल। ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोविशील्ड पर उठाया था सवाल। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 24 घंटे में कोरोना के 40,611 नए केस। 197 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिन के मुकाबले सोमवार को कोरोना से कम लोग हुए संक्रमित। एक दिन में 24,645 संक्रमित। 58 की मौत। मुंबई में कोरोना के 3,260 नए मामले। 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से टेंशन के बीच स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। बोले, बढ़ाए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स। पुणे में बीजेपी के सांसद गिरीश बापट और सभी विधायकों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,319 लोग संक्रमित। 58 लोगों की मौत। 31 मार्च तक चंडीगढ़ के सभी शिक्षण संस्थान बंद। अध्यापकों और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को आना पड़ेगा स्कूल। गुजरात में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 1,640 लोग संक्रमित पाए गए। एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा केसेस। सूरत में फिर से लॉकडाउन की अफवाह से मजदूरों का पलायन। बड़ी संख्या में श्रमिक कर रहे घर वापसी। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 888 नए मामले। 7 की मौत। 565 रिकवर। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 865 नए मामले। 3 की मौत। एक्टिव केसेस 5,000 से ज्यादा। यूपी में 8वीं तक के स्कूलों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली की छुट्टी। सरकार ने जारी किए निर्देश। तेलंगाना के सूर्यापेट में कबड्डी मैच के दौरान एक स्टेडियम की गैलरी ढही। हादसे में 100 से ज्यादा लोग जख्मी। 2 की हालत गंभीर। सूर्यापेट में चल रहा है राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट। 29 राज्यों की टीम ले रही है हिस्सा। अचानक हुए हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। यूपी के उन्नाव में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने किडनैप कर वारदात को दिया अंजाम। उन्नाव गैंगरेप मामले में पुलिस वालों पर गंभीर आरोप। गैंगरेप की शिकायत के बावजूद छेड़छाड़ का मामला दर्ज। मेरठ में एसए ऑफिस के सामने 2 पक्षों में मारपीट। मीडिया के पहुंचने पर पुलिस ने किया बीच बचाव। एमपी के मुरैना में डंपर से कुचलकर बाइक सवार भाई बहन की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। उत्तरी कश्मीर और गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद बदला मौसम। कल तक भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका। राजस्थान के जैसलमेर में रेतीले तूफान का कहर। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। कई कच्चे घरों की छत उड़ी। फसलों को भी नुकसान। यूपी के बरसाना में लड्डू मार होली के साथ त्योहार का आगाज। राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली की धूम।
उत्तर पश्चिम सीरिया में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक, एक शख्स की मौत, दर्जनों ट्रकों में लगी आग। वेस्ट इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में संग्राम, पुलिस को लेकर बने कानून का विरोध, 7 गिरफ्तार, 20 से ज्यादा अधिकारी जख्मी। म्यांमार में नई खत्म हो रही हिंसा का सिलसिला, फिर से मैंडले में मशीन गन से फायरिंग की आवाज ने मचाई दहशत। म्यांमार के यंगून में प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों लाल बलून उड़ाए, कहा ये क्रांति जरूर जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सदी की सबसे भीषण बाढ़, 18,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला आज पुणे में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच। चौथे नंबर की बल्लेबाज को लेकर सस्पेंड, श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथरटन ने टीम इंडिया की तारीफ की, बताया T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन ज़ाका अशरफ की मांग, बोले भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो जिन्ना गांधी ट्रॉफी। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जेसन होल्डर का जलवा, होल्डर ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। खेलो इंडिया स्कीम की मियाद 2025 से 26 तक बढ़ी, खेल मंत्रालय ने लिया फैसला। धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की डिमांड बढ़ी, खोला गया रिटेल काउंटर। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। हिंदी फिल्म भोसले के लिए मनोज वाजपेयी और तमिल फिल्म असुरन के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 में सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का जलवा, मिला बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड। दीप राग को मिला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, केसरी फिल्म के गाने तेरी मिट्टी के लिए मिला पुरस्कार। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।